फिर जनाब जब आपका ये जो हाथ में आपके मैजिक है जिसको आप मोबाइल फोन कहते हैं, ये जब आ गया इसने तो सारा सिस्टम ही बदल दिया। इसने चैनलों की कोई इससे वैल्यू नहीं रही, इसने रेडियो और दूरदर्शन को मान लीजिए पीछे कर दिया और जो बाकी प्राइवेट चैनल्स उनको भी लताड़ दिया। हाँ, आजकल सोशल मीडिया, आप यहाँ बैठे हैं इस वक्त आपको पता चला कि सुंबल में ऐसा डिग्री कॉलेज में फंक्शन फट से आ गया, शायद दूरदर्शन या रेडियो वाले या जो और चैनल से उनको कल पता। आदाब, डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और कश्मीर घाटी के अंदर हम मौजूद है और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। आपको मैं इनसे तारुफ कराने की कोशिश करूंगा। निसार नसीम है इनका नाम और काफी एक मशहूर ब्रॉडकास्टर माने जाते थे ऑल इंडिया रेडियो के। चूंकि 2000 की बात करेंगे, 2000 अगर 2000 वर्ष की बात करेंगे, उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के नाम से जाना जाता था और उस टाइम यह एक कार्यक्रम चलाते थे रेडियो के ऊपर, जिस कार्यक्रम का नाम था आपकी बात पुलिस के साथ। और उस कार्यक्रम में उस टाइम के आईजी जो थे एसएम साहिब, वो उस कार्यक्रम में एक मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, चूंकि आज एक कार्यक्रम जिसको डिग्री कॉलेज सुंबल ने यहाँ पे आयोजित किया था इस गर्ज के लिए कि कश्मीरी बोली को ज्यादा प्रचार मिल जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर शुक्रिया। सर हमें बताया गया कि मुझे वो वक्त याद है जब आप ब्रॉडकास्टर हुआ करते थे और आपका एक कार्यक्रम जो है आया करता था रेडियो के ऊपर कि आपकी बात पुलिस के साथ। जी। एक वो वक्त था और आज ये वक्त, कैसी आप डिफरेंस? देखिए, ब्रॉडकास्टर जो होता है या बोलने वाला जो होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। आपने अब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की। मैं उन दिनों जब ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया तो साहिब साहब आईजी थे, उनने कहा था कि हम पुलिस जो है हमें अच्छी नजर से देखा नहीं जाता है। तो मैं एक जो हमारा ह्यूमन व्यू होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उस पे मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। उस पर हमने उनसे कहा कि देखिए, लाइटर वीन में कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ, उमूमन कहा जाता पुलिस पैसा लेता है, लेकिन हमने पुलिस से पैसे लिए उस प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप के लिए। तो मैंने फिर उनको कहा कि देखिए वो चाहते थे लाइव ब्रॉडकास्ट हो, चूंकि हालात अलाउ नहीं करते थे, तो मैंने कहा डेफर्ड लाइव हम करेंगे, मतलब 5-6 बजे शाम को हम वो रिकॉर्ड करते थे और 9 बजे वो 9:30 बजे हम चलाते थे। तो वो प्रोग्राम हमने वहां शुरू किया था, वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि लोग जो डरते थे, मान लीजिए अगर किसी जगह से कोई पुलिस ऑफिसर कोई ज्यादती करता था तो वो कुछ आदमी कह नहीं सकता था। फिर जो हमने उनको प्लेटफॉर्म अता किया तो उसमें वो सीधा आईजी साहब से पूछते थे कि फला जगह ऐसा हो रहा है, काइंडली उसका इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो मुझे नहीं मालूम पता आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं आपको एक ऐसा इवेंट बताऊंगा, एक ऐसा कहानी बताऊंगा कि जो मुझे भी जिसने हिला दिया और साहिब साहब को भी हिला दिया। एक दिन हमें फोन आया, तो चूंकि ये सिविलियंस के लिए प्रोग्राम, तो किसी ने कहा मैं जी ऐसे बैलेट नंबर इतना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो साहिब साहब ने टोकर कहा बेटा ये आपके लिए नहीं है। वो भी पुलिस कर्मी था जी, बाद में बताऊंगा ना। तो कहा कि ये इस कारण आप सुनेंगे, मैं पुलिस में मैं आपको बैलेट नंबर देता हूँ, आप मुझे अभी आके डिसमिस कर दीजिए, लेकिन पहले मेरी फरियाद सुन। तो साहिब साहब को मैंने सबसाइड किया, क्योंकि बकौल आपके ब्रॉडकास्टर हैं, हम जानते हैं। मैंने उनको इशारे से दिखा आप मत बोले, तो मैंने उनसे बात, मैंने कहा हाँ बेटा बोलिए आप, हम सुन रहे हैं। तो उन्हें कहा देखिए हम जाते हैं, जब हम किसी जब ऑपरेशन में जाते हैं तो मुझे या मेरे साथी को ये कहा जाता है कि आप उनको नहीं, टेररिस्टों को नहीं मार सकते हैं, कि आप इनडायरेक्टली कि आपका नाम मिलता है ये उससे, क्लियरली मैं बोल पाऊंगा और थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है। जी। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा आपको कौन रोक रहा है? कहा हमारा पर्टिकुलर कमांडेंट है, नाम बता दिया उनका, वो कह रहे हैं अब आप मेरे लिए ये है सर, या तो मुझे आके अभी आप सस्पेंड कर लीजिए, जेल भेज दीजिए, या मुझे अलाउ कर दीजिए कि मैं देश के लिए लड़ पाऊं, मैं देश के दुश्मनों के साथ लड़ूंगा। ये उस पुलिस कर्मी का कहना था कि मतलब
यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ करते थे 2000 के हमें बाद से शामिल नहीं किया उसमें हमें शामिल नहीं किया किसी जाता था। वजह से, नाम की वजह से, इसलिए अगर ये नहीं है तो या तो उस एसपी को कमांडेंट से ट्रांसफर कर बोलो दीजिए, कि या मुझे कह दीजिए, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कितना देशभक्त मतलब हूँ। इतना जज्बा था शाही उसके साहब, अंदर। फिर शाही साहब ने कहा, और 8 दिन के बाद जब उन्होंने प्रॉमिस किया कि ही विल नॉट बी देयर, 8 दिन के बाद वो कमांडेंट वहां से हटाए गए थे। तो मैं कहता हूँ इतने सेंसिटिव इश्यूज भी उसमें डिस्कस होते थे, और पुलिस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, पुलिस कैसे हिमायत करती थी, कैसे लोगों की हेल्प करते थे, उस प्रोग्राम में वो चीजें हम डिस्कस करते क्योंकि थे। वहां पे उस टाइम रेडियो का प्रचार बहुत ज्यादा था, क्योंकि आपने देखा कि 2019 से पहले या 19 से कुछ वर्ष पहले जो है यहाँ पे सोशल मीडिया का जमाना आ गया। तो कैसे आप देख रहे हो सर, कोई असर तो नहीं पड़ा सर आज के सोसाइटी के सही, ऊपर सर? आपका सही कहना। देखिए मैं बताऊंगा, एक जमाना था इवन अप टू 90 सिर्फ लोग रेडियो सुनते थे और रेडियो की हर बात को ऑथेंटिक मानते थे। लोग अपनी गाड़ियों की टाइमिंग सेट करते थे। जब हम शाम को कहते हैं इस वक्त 7:30 बजे हैं, अब आप उर्दू में खबरें सुनिए, है ना, तो या कश्मीरी में खबरें सुनिए, ऐसे टाइमिंग हम बता रहे। तो लोग अपनी घड़ियों को उतना एतबार था उनका। और फिर चेंजेस जो थे, चेंज इज अ मस्ट। फिर दूरदर्शन आ गई, फिर दूरदर्शन की अब जो प्राइवेट चैनल्स है बरमार आ गई, तो आपको वैरायटी मिल गई, डिस्टर्ब होगी, लाइफ डिस्टर्ब होगी। वो अलग बात है। फिर जनाब जब आपका ये जो हाथ में आपके मैजिक है, जिसको आप मोबाइल फोन कहते हैं, ये जब आ गया, इसने तो सारा सिस्टम ही बदल दिया। इसने चैनलों की कोई इससे वैल्यू नहीं रही। इसने रेडियो और दूरदर्शन को मान लीजिए पीछे कर दिया, और जो बाकी प्राइवेट चैनल्स उनको भी लताड़ दिया। हाँ, आजकल सोशल मीडिया, आप यहाँ बैठे हैं इस वक्त, आपको पता चला कि सुंबल में ऐसा डिग्री कॉलेज में फंक्शन फट से आ गया, शायद दूरदर्शन या रेडियो वाले या जो और चैनल से उनको कल पता लगेगी। तो आजकल के फास्ट जमाने में फास्ट चीजें भी आपके फास्ट कम्युनिकेशन के जरिए भी आ गए हैं। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और दोस्त भी है, वो यही मोबाइल है। कि आप बैठ के अगर किसी, आजकल आप देखिए किसी दूर दराज इलाके में, दूर दराज जहां अभी शायद बिजली भी ना पहुंचे हो, वहां अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वो कोई उसे अपने इस पर लाद के, फेसबुक पे लाद के या किसी और जरिए से ऐप पर लाद कि अमेरिका तक बात पहुंचाता है। तो इससे चेंज, मैं इतना कहूंगा कि चेंज जरूरी है, क्योंकि लॉ जो है, कुदरत जो है, कुदरत ये कहती है दुनिया में अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो सिर्फ चेंज है, यानी तब्दीली है। वो जमाना एक था, ये जमाना आजकल दूसरा है, और तब्दीलियां हैं, हमें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। अच्छा सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा कि कश्मीरी लोग ज्यादातर कश्मीरी बोली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सुना कि ये बोली, इस बोली के ऊपर ज्यादा कुछ असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है सर, तो कैसे देख रहे हैं? मैं ये नहीं मानता हूँ। देखो बेटा, मैं कहता हूँ जब तक घरों में ये बोली जाएगी, या जब तक आप कश्मीरी में सोचेंगे, तब तक कोई कश्मीरी के साथ छेड़ नहीं सकता। और अगर इसको बिगाड़ने वाले होंगे तो हम ही होंगे। अगर वालिदैन को ये बुरा न लगे, ये न लगे कि नहीं हमारा बच्चा अगर कश्मीरी में बात करे तो वो निचले दर्जे का है, तब तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई इसका उपाय नहीं है, इलाज नहीं है। हम बच्चों को तरबियत दें, घरों में उनको कहें अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी सिखाएं, अंग्रेजी में उनके साथ बात करें, हिंदी में करें, उर्दू में करें, लेकिन कश्मीरी साथ साथ, क्योंकि आप जाएंगे दुनिया के किसी कोने में भी, वहां अपनी भाषा में बच्चों के साथ बात की जाती है। वो फिर क्लासेस में जाके डिफरेंट अंग्रेजी पढ़ते हैं। दूसरी बात, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप अपने बच्चों के साथ कश्मीरी करते हो सर? आपको मैं एक ही बात कहूंगा, आप कभी मेरे घर आ जाइए, आपके साथ मेरे बच्चे कश्मीरी में बात करेंगे और ठेठ कश्मीरी में बात करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। मेरी बच्ची वो सफापुरा में ही पली बड़ी थी, उसकी माँ उन दिनों बीमार थी। तो जब एक दिन हम बैठे थे, अब वो मेलनसन में गई थी पढ़ने के लिए, तो वो अब अपने बड़े भाई जाए
तफरहतुल में तफरहतुल, मैं भूल गया था ये तफर कश्मीरी में मैं शब्द ही, मैं कहा इसको, फिर जो वो अपनी दादी के साथ रही है वो उसकी सोहबत में रहकर शुद्ध कश्मीरी बोलते। मेरे जो पोते हैं, निवास हैं, वो अंग्रेजी भी बोलेंगे, उर्दू भी बोलेंगे और कश्मीरी भी उतनी ही फ्लुएंटली। देखिए मेरा ये मानना है जब तक आप दूसरों को तभी आप बता सकते हैं जब आप अपने घर में इस्लाह करेंगे, जब आप घर में उर्दू कश्मीरी बोलेंगे, जब आप घर में बच्चों के साथ खुल के कश्मीरी में बात करेंगे, तभी जाके मैं दूसरे को भी कह सकता हूँ कि ऐसा कर। तभी मैं कहता हूँ मेरा कोई दावा नहीं, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे घरों में और परचम लिए झंडा लेके कश्मीरी को बचाओ, लेकिन उनके बच्चे जो कॉलेजों में भी पढ़ते हैं नहीं बोलते हैं। इसके लिए एक ही चीज है, आप कभी आइए और खुद देखिए। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एक मारूफ ब्रॉडकास्टर निसार नसीम साहब। इन्होंने भी तरजीह दी कि कश्मीरी ज़बान जो है वो घरों से पैदा होती है और इन्होंने अपनी हिस्ट्री हमसे बयान की। फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।